हर दिन हमारी कोशिश होती है कि आपको लोकल और ग्लोबल फिक्र की खबरें एक साथ दिखाएं। और आज ग्लोबल फिक्र से शुरुआत करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रूस ने यूक्रेन में पहली बार ऐसे विनाशक हथियार का इस्तेमाल किया जिससे अमेरिका तक चिंतित है। बिना देर किए सबसे पहले आपको ये बिग न्यूज देते हैं। आज रूस ने युद्ध में पहली बार RS-26 रूबेज ICBM से यूक्रेन पर अटैक किया है। हो सकता है कि हमारे कई दर्शक यहां ICBM का मतलब ना जानते हों, लेकिन जब आपको हम चंद सेकंड में ICBM की विस्तृत जानकारी देंगे तो आप भी यही कहेंगे कि 1000 दिन से जारी इस युद्ध को जीतने के लिए पुतिन के इरादे अब बहुत खतरनाक हो चुके हैं। RS-26 रूबेज एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हिंदी में कहें तो ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसकी मारक दूरी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भी होती है, जो पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। और रूस ने RS-26 रूबेज ICBM का निर्माण भी खास तौर से परमाणु हमले के लिए ही किया हुआ है। अब इतना जानने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि क्या रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दिया? तो फिलहाल इसका जवाब ना में है, क्योंकि ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम तो है, लेकिन रूस की सेना ने यूक्रेन को दहलाने के लिए आज इसमें सिर्फ पारंपरिक हथियार ही लोड किए थे। अब यहां से इस भयानक हमले की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और यह भी बताते हैं कि रूस के पास जब तबाही लाने वाली क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं तो फिर रूस ने ICBM का इस्तेमाल क्यों किया? तो इसी सवाल में पुतिन के खतरनाक संदेश और इरादे छिपे हुए हैं, जिनको हमने आपके लिए डिकोड किया है। लेकिन उससे पहले रूस ने इस ICBM से यूक्रेन में किस शहर पर अटैक किया वो देख लेते हैं। रूस ने RS-26 रूबेज नॉन न्यूक्लियर ICBM से यूक्रेन के नीप्रो शहर को दिलाया। नीप्रो में यूजमाश प्लांट को टारगेट किया गया है। यूक्रेन की वेपन फैसिलिटीज को नष्ट किया। आसपास की कई इमारतें भी ध्वस्त कर दी गई। हमला इतना सटीक और तीव्र था कि यूक्रेन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह हमला आज सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किया गया। यूक्रेन की वायुसेना ने रूस की ओर से पहली बार किए गए ICBM अटैक की पुष्टि की है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक दिन पहले ही यह दावा किया था कि रूसी सेना RS-26 ICBM को दागने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उसका निशाना राजधानी कीव भी हो सकता है। अमेरिका की ओर से भी यही इनपुट मिले थे। इसी इनपुट के बाद कीव में अमेरिका और इटली ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे, लेकिन रूस ने कीव को टारगेट नहीं किया, बल्कि आस्त्राखान क्षेत्र में कापुस्तिन यार परीक्षण रेंज से कीव से 480 किलोमीटर दूर नीप्रो शहर को दहलाया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस हमले से जुड़े कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि ICBM के वॉरहेड से भयानक तबाही मची। ब्लास्ट के बाद उठी जंगी ज्वाला से यूक्रेन कांप गया। अब आपको इस प्रश्न का जवाब भी दे देते हैं कि रूस ने आखिर यूक्रेन पर ICBM से ही अटैक क्यों किया। तो इसे सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। हमने आपको कल इस शो में बताया था, यूक्रेन ने पहली बार रूस के ब्रियांस्क शहर में अमेरिका से मिली लॉन्ग रेंज मिसाइलें दागी हैं। रूस ने कड़ा विरोध जताया था। एक दिन पहले ही रूस ने न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव करते हुए चेतावनी दी थी कि नॉन न्यूक्लियर देश यूक्रेन को अगर नेटो देशों के हथियार दिए गए और उन हथियारों से यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया तो जवाब में रूस परमाणु अटैक भी कर सकता है। लेकिन देखिए, यूक्रेन रूस की इस चेतावनी के बाद भी नहीं माना। अमेरिकी मिसाइलों से हमले के बाद ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भी रूस को टारगेट करने की कोशिश की। रूस ने कुरुक्षेत्र में ब्रिटिश मिसाइल से नॉर्थ कोरियाई बेस पर हमले का दावा किया और जवाब में रूस ने 2 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। जानकारों का मानना है कि इसी के बाद रूस ने इन 2 बड़े हमलों का जवाब अपनी नॉन न्यूक्लियर ICBM से दिया, जिसमें बड़ा संदेश परमाणु प्रहार को लेकर भी छिपा हुआ है। क्योंकि भले ही रूस ने इस बार RS-26 रूबेज ICBM में न्यूक्लियर वॉरहेड न लगाए हों, लेकिन इसे लॉन्च करके पुतिन का कड़ा मैसेज यही है कि वो जब चाहे मिनटों में यूक्रेन में एटमी तबाही ला सकते हैं। यूक्रेन के अलावा वो इस मिसाइल से या फिर सरमत या फिर यार्स जैसी न्यूक्लियर ICBM से अमेरिका और ब्रिटेन तक में परमाणु विध्वंस ला सकते हैं। इस मिसाइल को लॉन्च करने में पीछे ये संदेश भी है कि ऐसे में पश्चिमी देशों को यूक्रेन युद्ध से दूर रहना चाहिए। यूक्रेन को नेटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। और आज यही बात ICBM लॉन्च के बाद क्रेमलिन ने एक बयान में कही। क्रेमलिन ने कहा कि पश्चिमी देश रूस को न्यूक्लियर अटैक के लिए उकसाने की कोशिश न करें। हम नियमों का सम्मान करते हैं और दूसरे देश भी सीमाओं का पालन करें।
वैसे जहां तक बात RS-26 रूबेज ICBM की है तो इसकी पावर के बारे में दुनिया कम ही जानती है, क्योंकि रूस ने इस मिसाइल के बारे में बहुत सी जानकारियां छिपा रखी हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से मिली कुछ जानकारियां हम आपको देने की कोशिश करते हैं। RS-26 रूबेज रूस का एक मोबाइल ग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इस मिसाइल का वजन 36,000 किलोग्राम है। इसमें एक साथ 150 से 300 किलो टन तक के 4 हथियार लगाए जा सकते हैं। यानी ये मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है, जिसकी मदद से इसमें लगे 4 अलग अलग वॉरहेड्स को 4 अलग अलग टारगेट्स को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक सुपरसोनिक नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि सैटेलाइट से ऑपरेट होता है। और सबसे बड़ी बात यह एवेंगार्ड सिस्टम से भी लैस है, यानी इसकी पावर से मिसाइल को पहले अंतरिक्ष में ले जाते हैं। मिसाइल पृथ्वी की सतह से 1200 किलोमीटर ऊपर उठती है। इसके बाद मिसाइल के वॉरहेड्स अलग अलग लक्ष्यों को भेजे जाते हैं। वॉरहेड्स वायुमंडल में दोबारा एंट्री करते हैं और लक्ष्य पर हिट करते हैं। यह मिसाइल 50 टन वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 6000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। रूस इस मिसाइल की मदद से ब्रिटेन और अमेरिका की जमीन पर भी हमला कर सकता है। और कहा जाता है कि ये एक मिसाइल ही आधे से ज्यादा कीव को तबाह करने की क्षमता रखती है। रूस में इस मिसाइल पर वर्ष 2006 में काम शुरू हुआ था। वर्ष 2011 में पहली बार इसका सफल परीक्षण किया गया था। जो है एक डायरेक्ट मैसेज दे रहा है यूरोप को, अमेरिका को कि आप मेरे फायर से खेल रहे हैं, मेरी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर रूस किसी हद तक जा सकता है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है यूरोप की और अमेरिका की कि वो टेस्ट कर रहे हैं पुतिन को। अगर जो बाइडेन ने आप परमिशन दी है, जो परमिशन उसने पहले नहीं दी थी, तो वो एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना चाहता है जो कि उसके लिए अनटेनेबल हो जाए, कि ये लड़ाई फैले और लड़ाई इतनी फैल जाए कि इसको संभालने के लिए टाइम लगे। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि रूस ने नीप्रो में सिर्फ ICBM से अटैक नहीं किया, बल्कि 2 घंटे तक चले इस हमले में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और KH-101 क्रूज मिसाइलें भी दागी गई थी। क्रूज मिसाइलों को दागने के लिए Tu-95MS बम वर्षक विमान का इस्तेमाल किया था। यह बम वर्षक विमान वोल्गोग्राद इलाके से उड़े थे, जबकि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को ताम्बोवोव इलाके से उड़े थे। MiG-31 के फाइटर जेट से इनको दागा गया। किंजल मिसाइल की पावर की बात करें तो इसमें परमाणु या पारंपरिक हथियार लग सकते हैं। रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल पिछले वर्ष दक्षिण पश्चिम यूक्रेन के एक अंडरग्राउंड वेयरहाउस को उड़ाने में किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक वहां पर नुकसान कितना हुआ है, किस हद तक डैमेज हुआ है, इसको कम करके रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि यूक्रेन के अंदर से विजुअल्स बहुत सीमित होते हैं। लेकिन अगर रशिया ने इतना बड़ा अटैक नीप्रो पर किया है, जो कि लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है कीव से, तो उसके टारगेट पर क्या हो सकता है आप सोचिए। वही ATACMS जो दिए गए हैं या फिर F-16s। सोचिए अब रूस के इस ICBM हमले पर फिक्र का लेंस क्या कहता है। तो कल ही हमने आपको बताया था कि रूस यूक्रेन में वॉर टेंशन इस कदर है कि नेटो में शामिल नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे कई देश, उनको ये लगने लगा है कि यहां से ये युद्ध अब परमाणु सीमा में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए वहां पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, पैम्फलेट बांटकर भोजन, पानी, दवा जुटाने की अपील की जा रही है। उधर रूस में न्यूक्लियर बंकर का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। और जैसा कि हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि परमाणु खतरे को देखते हुए कीव में अमेरिका और इटली ने अपने दूतावास बंद कर दिए। तो इन डेवलपमेंट्स को जानकर यही लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ खौफनाक हो सकता है। लेकिन जानकारों की राय इस मुद्दे पर फिलहाल राहत पहुंचाने वाली लगती है। वो रूस के ICBM अटैक को सिर्फ पुतिन की धमकी मानकर चल रहे हैं। जानकारों के अनुसार रूस ये मैसेज देना चाहता है कि अगर उसे या उसकी आर्मी को नुकसान होता है तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी कर सकता है। हालांकि जानकारों की यह भी राय है कि ट्रंप की ताजपोशी तक रूस ऐसे कदम उठाने से बचेगा, क्योंकि ट्रंप खुद कह चुके हैं कि वो युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते हैं और पुतिन ज़ेलेंस्की दोनों से बात करने के इच्छुक हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने
हर पक्ष का स्टैंड देख लिया, लेकिन भारत ने आज अपना स्टैंड दोबारा दुनिया के सामने मजबूती से रखा। प्रधानमंत्री मोदी गयाना में वहां की संसद के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में युद्ध का जिक्र किया और कहा कि यह समय टकराव का नहीं है, टकराव की वजह पहचानने और उसे दूर करने का है, और भारत हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा है। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया। दुनिया में जहां जहां युद्ध की स्थिति आई, भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की। नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक जहां जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार है। हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े। हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम रिसोर्सेज पर कब्जे की, रिसोर्सेज को हड़पने की भावना से हमेशा हमेशा दूर रहे हैं। दुनिया के लिए भी ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है। ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है।